Assalamu alaikum viewers, I hope you are doing great. So today I'm going to talk about how to say no to people. Many people hesitate to say no even when they are overstressed, overbooked, and just too busy to take on anything else. If you struggle with this, then you're not alone. But it's important to learn how to say no to people and their requests. Being unable to can contribute to more stress, which may eventually turn to resentment. Fortunately, you can learn how to say no to people without causing hurt feelings and impaired relationships. I'll discuss some strategies you can use to set boundaries, protect your personal time, and say no more often. Why it's important to say no to people? Well, there are a number of reasons why knowing how to say no is so important. नंबर वन, सेइंग नो स्टैब्लिशेस बाउंड्रीज. किसी भी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि व्हाट यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट इन दैट रिलेशनशिप एंड हाउ यू एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड इन दैट रिलेशनशिप. और ये दोनों चीज़ें रिलेशनशिप डायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. नंबर टू, सेइंग नो लिमिट्स स्ट्रेस. when you really don't want to do something and there you say yes. अगर आप वाकई कोई काम नहीं करना चाहते और आपने वहाँ पर हाँ बोल दिया तो फिर आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा. स्पेशली जब आपको क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं. नंबर थ्री, सेइंग नो रिड्यूसेस रिजेंटमेंट. अगर आप ना बोलना चाहते हैं, अगर आपको किसी बंदे ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये काम करके दें या कुछ भी आपको बोल दिया और वहाँ पर आप ना बोलना चाहते हैं वाकई और आपने हाँ बोल दिया वहाँ पर, देन एट द एंड ऑफ द डे आप उस शख्स को नाराज़ कर बैठेंगे. तो इस वजह से सेइंग नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर फोर, सेइंग नो कैन लिमिट रिग्रेट. अगर आपके गोल्स, आपके वैल्यूज़ उन बातों से या उन चीज़ों से अलाइन नहीं करते जहाँ जिन बातों पे या जिन चीज़ों पे आपने यस बोल दिया, देन इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. आपने एवं ही बस यस बोल दिया जहाँ पर आपको ना बोलना चाहिए था. तो एट द एंड ऑफ द डे आपको उधर पछतावा ज़रूर होगा, आपको इन द फ्यूचर पछतावा ज़रूर होगा, रिग्रेट फील करेंगे आप. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू से नो टू पीपल. How to say no to people. While saying no can be difficult, but knowing how to do it can make it easier. So these strategies can help you learn to say no more effectively and with less emotional distress. Number one, I'm sorry, I can't do this right now. Sometimes क्या होता है कि आप सारा एनालिसिस करते हैं कि अगर मैंने हाँ बोला या अगर मैं हाँ बोलूँगा तो उस हाँ बोलने की वजह से मेरी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या उनकी ज़िंदगी पे जिनकी ज़िंदगी मुझ पे डिपेंड करती है तो उसका क्या उस पर असर पड़ेगा. यानी कि आपकी ज़िंदगी जिन पे डिपेंड करती है उन पे क्या असर पड़ेगा अगर आपने हाँ बोल दिया, या फिर आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो जब भी आप बोलें कि आई एम सॉरी आई कांट डू दिस राइट नाउ, यूज़ अ सिंपैथेटिक वेरी फर्म टोन. एक मतलब एक आराम से, बिल्कुल इज्जत के साथ आप उनको बोलें कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता. सो इट्स टोटली फाइन टू से नो देयर. अगर उसके बावजूद भी वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि क्यों, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहते, देन सिंपली आपने बोलना है कि इट does not fit into your schedule and change the subject. अगर उसके बावजूद भी वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, then know that they are being rude. और फिर it's okay to repeat that I'm sorry, it just doesn't fit with my schedule and change the subject. Number two, let me think about it. अगर आपको किसी ने कोई काम करने के लिए बोल दिया, आपको रिक्वेस्ट कर दी कि ये मुझे काम करके दें, देन वहाँ पर आपने सिंपली बोलना है लेट मी थिंक अबाउट इट. इससे क्या होता है कि आपको एक वक्त मिल जाता है कि आप सोच लें, सारी एनालिसिस कर लें, आपको सोचने का वक्त मिल जाता है. स्पेशली ये आप तब बोलते हैं जब
पुशी पीपल जो होते हैं, जो आपको पुश करते हैं कि ये काम कर दें, बार बार आपको प्रेशराइज करते हैं, वहाँ पर आपको ये बोलना चाहिए कि लेट मी थिंक अबाउट इट। जैसे आपको टाइम भी मिल जाएगा और आसानी से आप सोच के उसको आप जवाब दे सकते हैं। देन यू विल गेट बैक टू दैट पर्सन विद अ यस और नो। फिर आप हाँ में जवाब बोल दें या ना में जवाब बोल दें, लेकिन आपको एक वक्त मिल जाता है सोचने का। नंबर 3, आई कांट डू दिस बट आई कैन डू दैट। मैं ये तो नहीं कर सकता लेकिन मैं वो कर सकता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? अगर किसी ने आपको रिक्वेस्ट कर दी कोई काम करने के लिए और आप वाकई वो काम करना भी चाहते हैं बट यू डोंट हैव टाइम, या तो आपके पास टाइम नहीं है या कोई और वजूहात हैं जिनकी वजह से आप वो काम नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर भी आपने फर्म टोन बिल्कुल यूज़ करके ये बोलना है कि मैं ये तो नहीं कर सकता लेकिन वो कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप पार्शली काम कर सकते हैं। उन्होंने आपको जो काम दिया है उसका कुछ पार्ट आप जो है वो कर लें। इससे क्या होगा कि यू विल स्टिल बी इन्वॉल्व इन दैट वर्क। आपको जो काम दिया गया है, आपको काम जो करने के लिए बोला गया है, आप उसका कुछ हिस्सा कर लें, तो उसमें आप उस काम में आप शामिल भी हो जाएंगे और उस बंदे का कुछ काम भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से कहते हैं कि ऑलवेज मेक अ लेस कमिटमेंट दैट यू कैन मेक। आप उतना ही कमिट करें जितना कर सकते हैं। तो मैं ये तो कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, वो कर सकता हूँ। ठीक है? तो इस वजह से लर्निंग हाउ टू से नो टू पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आजकल के दौर में। क्योंकि पता नहीं आजकल की जो जनरेशन है, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद को इंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ में, कि पता नहीं क्यों हमें डर लगता है कि अगर हमने ना बोल दिया तो इससे जो हमारे ताल्लुकात हैं किसी के साथ वो ख़राब हो जाएंगे। बिकॉज योर हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अगर हाँ बोलने की वजह से आपके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, अगर आप वाकई ना बोलना चाहते हैं तो आप सिंपली एक फर्म टोन में ना बोल दें, बिकॉज योर हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अगर आपकी सेहत है तो फिर सब कुछ है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।